हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। मैं हूं सुमित राजपूत और आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक ज्योमेट्री क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है रेडिकल एक्सिस से। अगर आपको इसका सब टॉपिक चाहिए प्रॉपर तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो के यहाँ पे पॉज करके ट्राई कर सकता है, वरना ये सॉल्यूशन देखते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो है USAMO 1990 से। तो let A be a acute angle triangle. The circle with diameter AB intersect altitude CE and its extension at point M. हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ABC वो एक ट्राइंगल है। ओके, मैं रेड नहीं, मैं कोई और कलर यूज करता हूँ इस जगह। जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये बेटर रहेगा। ABC ट्राइंगल है and the circle with diameter AB centered at point B। इस पॉइंट पर उसका सेंटर है। यहाँ से हमने ये सर्कल बनाया तो ये वाला सर्कल बनाया, दैट इज ω1। ओके, एंड विथ ऑल्टीट्यूड CE। तो जो ये सर्कल है वो ऑल्टीट्यूड CE को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स ऑल्टीट्यूड CE एंड इट्स एक्सटेंशन एट पॉइंट M एंड N। यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। एंड सर्कल विद डायमीटर AC intersects altitude BD at point P at point Q। ओके, तो मैं जो अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये चारों पॉइंट हैं M, N एंड P एंड Q, ये सारे के सारे जो चारों पॉइंट है वो एक कॉमन सर्कल पर लाई करते हैं। मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं। ओके, तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये रेडिकल एक्सिस से सॉल्व होने वाला है, जो कि आपको मैंने अभी बताया था। तो जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, रेडिकल एक्सिस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि अगर कोई दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, लेट से प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ। लेट से ये दोनों सर्कल पॉइंट P एंड पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो और अगर मैं इस पॉइंट पे कोई, इस लाइन पे कोई और पॉइंट T लेता हूँ और एक मैं लाइन ऐसे बनाता हूँ जो इस सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो पावर ऑफ पॉइंट T है वो क्या होगी, TQ इंटू TP, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू TA इंटू TB। तो ये होती है पावर ऑफ पॉइंट T। अब इसी तरीके से अगर ये पॉइंट T मेरा सर्कल के अंदर होता, लेट से यहाँ पे बनाता हूँ फिर से, अगर इसी कॉमन कॉर्ड पे ये T पॉइंट मेरे सर्कल के अंदर होता तो जी सर्कल ω1 को ये लाइन B और A पॉइंट पर चेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि TQ इंटू TP इज इक्वल टू TA इंटू TB। ओके, तो उस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सर्कल जो पॉइंट T हो सर्कल के अंदर हो, सर्कल के बाहर हो, सर्कल के ऊपर हो, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम के लिए देखो, जो हमारा प्रॉब्लम है उसके अंदर पावर ऑफ पॉइंट पावर ऑफ पॉइंट H पॉइंट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि H पॉइंट दोनों कॉर्ड MN पे भी लाई करता है और PQ पे भी लाई करता है, इसलिए मैं पॉइंट H ले रहा हूं इस जगह पे। पावर ऑफ पॉइंट H क्या हो जाएगी, पावर ऑफ पॉइंट H होगी विथ रिस्पेक्ट टू ω1 एंड ω2 क्या हो जाएगी वो, दैट विल बी इक्वल टू HM इंटू HN। ओके, बट ω1 के लिए ही दिस पावर ऑफ पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू HB इंटू HD। ओके, और पावर ऑफ पॉइंट टू ω2H के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू HP इंटू HQ, क्योंकि जो P और Q पॉइंट्स हैं वो दोनों की दोनों ω2 पे लाई करते हैं। और उसके अलावा इसकी पावर और क्या हो जाएगी, HE इंटू HC। ओके, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट P एंड पॉइंट Q है वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो अब जैसे कि मैं पता है कि पावर ऑफ ये दोनों जो पावर्स हैं ये दोनों की दोनों पावर्स इक्वल हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चारों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है ये चारों की चारों इक्वेशन इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से HM इंटू HN लूँ और यहाँ से HP इंटू HQ लूँ, ये दोनों प्रोडक्ट्स भी इक्वल होने वाले हैं।
विच इम्प्लाइज दैट HM इंटू HN इज इक्वल टू HP इंटू HQ। जो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला HM इंटू HN दैट इज इक्वल टू HP इंटू HQ। ओके, तो और ये चारों के जो चारों पॉइंट्स हैं MNPQ, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब कि PMQN ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि HM ओवर HP इज इक्वल टू HQ ओवर HN। ओके, तो मैं क्या किया, मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे ये पॉइंट H है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट Q है। तो आप यहां पे देखो जो रेशियो HM और HP है, मतलब कि दिस साइड ओवर दिस साइड 1/2 इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू 3/4, विच इम्प्लाइज दैट ये जो उनका बीच वाला एंगल है वो एंगल भी इक्वल है अल्फा अल्फा। तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल बीटा है वो इस एंगल बीटा की इक्वल होने वाला है। ओके, विच इम्प्लाइज दैट एंगल QMP is equal to angle NMP that is equal to angle PQN। मतलब मैंने दिखा दिया कि एक कॉर्ड के ऊपर जो दो एंगल्स हैं, एक कॉर्ड के ऊपर दो जो एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो उससे हम क्या बता पा रहे हैं कि उससे ये हम क्लेम कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स MNPQ हैं वो एक सेम सर्कल पर आया करते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइक आइडेंटिटी होती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल के ऊपर कोई कॉर्ड है तो उस कॉर्ड से जो भी मैं दो एंगल सब्टेंड करता हूँ वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो उसका इनवर्स आइडेंटिटी ये होती है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड PQ या फिर कोई भी कॉर्ड है, अगर उस कॉर्ड पे से हम दो कोई एंगल इक्वल बना रहे हैं तो चारों के चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे। ओके, विच इम्प्लाइज दैट MPNQ आर कॉन्साइक्लिक। आपको लग रहा होगा ये प्रॉब्लम मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, मैंने बहुत इजीली बता दिया कि जो पॉइंट MNPQ है वो एक सर्कल पर लाई करते हैं। बट जो इस प्रॉब्लम का मेन क्रक्स था वो ये था कि हम किस तरीके से यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट का यूज कर रहे हैं। ओके, वो यहाँ पे मेन चीज थी कि हम किस तरीके से पावर ऑफ पॉइंट का यूज करते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है वो यूएसए में 1990 का काफी पुराना है, तो जो प्रॉब्लम हुआ करती तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट या टफ नहीं हुआ करती, तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम को पावर ऑफ पॉइंट से इतना इजीली सॉल्व कर लिया। बट याद है हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था लास्ट टाइम जिसके अंदर हमने एक यूनिट सर्कल मतलब एक पॉइंट पे यूनिट सर्कल एज्यूम किया था और वहां पे रेडिकल एक्सिस का यूज किया था। तो उस तरह के भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं कभी कभी। बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो रेडिकल एक्सिस का है कैसे यूज करना है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, एंड ऐसी और अपकमिंग वीडियोस के लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।